एक छोटे से गांव में एक किसान रहीम अपनी बीवी जीनत और 2 बच्चों अली और फातिमा के साथ रहता था। रहीम बहुत मेहनती इंसान था, मगर किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। इसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो मेहनत करता था, मगर ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था और हर मुमकिन कोशिश करता था कि उनके लिए कुछ बेहतर कर सके। एक दिन जीनत की तबीयत खराब हो गई। रहीम ने इसका इलाज करवाने की कोशिश की, मगर गांव में मुनासिब तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से जीनत की हालत बिगड़ती चली गई। रहीम ने अपने बच्चे अली को साथ लेकर शहर जाने का फैसला किया ताकि जीनत का इलाज करवा सके। उन्होंने अपने तमाम पैसे इकट्ठे किए और शहर रवाना हो गए। शहर पहुंचकर रहीम ने जीनत को एक बड़े अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टरों ने जीनत की हालत देखकर कहा कि उसका फौरी इलाज होना चाहिए, मगर उसके लिए बहुत पैसे दरकार होंगे। रहीम के पास इतने पैसे नहीं थे, मगर उसने किसी तरह पैसे जमा करने की कोशिश की। उसने लोगों से कर्ज लिया और जीनत का इलाज शुरू करवाया। चंद हफ्ते बाद जीनत की हालत में कुछ बेहतरी आई, मगर इलाज के दौरान रहीम का सारा पैसा खत्म हो गया। वो कर्जों में डूब चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन जीनत ने रहीम से कहा, रहीम, मैं जानती हूं कि तुमने मेरे इलाज के लिए बहुत मेहनत की है, मगर मैं अब मजीद ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूं कि तुम बच्चों का ख्याल रखो और उनका मुस्तकबिल संवारो। रहीम ने आंसुओं के साथ कहा, जीनत, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। जीनत ने रहीम को तसल्ली दी और कहा, रहीम, मेरी खातिर नहीं बल्कि बच्चों की खातिर मजबूत रहो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। कुछ दिन बाद जीनत का इंतकाल हो गया। रहीम और अली शहर से वापस गांव आ गए। गांव के लोग जीनत की मौत की खबर सुनकर बहुत अफसुर्दा हुए। रहीम की जिंदगी अंधेरी हो गई थी। वो दिन रात अपनी बीवी की याद में आंसू बहाता रहता था, मगर उसने अपनी बीवी के अल्फाज को याद रखा और बच्चों की खातिर मजबूत रहने की कोशिश की। रहीम ने अपने बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसने दिन रात काम किया, मगर उसकी सेहत भी दिन बदन खराब होती जा रही थी। एक दिन रहीम की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अली ने अपने वालिद को संभालने की कोशिश की, मगर वो भी कुछ नहीं कर सका। रहीम ने अली को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ कर सका वो किया। अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम और फातिमा हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो और जिंदगी में कभी हार ना मानो। रहीम की वफात के बाद अली और फातिमा यतीम हो गए। गांव के लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, मगर अली ने अपने वालिद की तरह मेहनत करने का फैसला किया। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की और मेहनत से काम किया ताकि वो अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा कर सके। गम और मेहनत की दास्तान। अली ने मेहनत और अज़्म से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की। उसने अपने वालिदैन की कुर्बानियों को याद रखा और कभी हार नहीं मानी। वक्त के साथ साथ अली ने एक कामयाब इंसान बनकर दिखाया और अपनी बहन फातिमा की भी देखभाल की। अली की कहानी एक गम भरी दास्तान है, मगर इसमें यह सबक छुपा है कि मुश्किलात और दुखों का सामना करने के बाद भी इंसान अपने अज़्म और मेहनत से कामयाबी हासिल कर सकता है। रहीम और जीनत की मोहब्बत और कुर्बानियों ने अली और फातिमा को मजबूत बनाया और उन्हें जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने का हौसला दिया। इखलाकी सबक। गम और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इंसान को अपने अज़्म और हौसले से कभी हार नहीं माननी चाहिए। अली की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करके ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। मेहनत, सब्र और अज़्म से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।